तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो वीडियो। एंड आई डोंट नो कि मैं ये ऐसा 3 बार क्यों बोल रहा हूँ। बाकी सभी लोगों का स्वागत हो चुका है और एक नई वीडियो में, एक और नई वीडियो। तो गाइज आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा खास, बिकॉज आज वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ शोइंग माय ऑल फाउंडेशन आर्टवर्क्स। मतलब जो भी अभी तक हुए हैं वो सब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो इफ़ यू गाइज आर एक्साइटेड तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी आती है मॉडल एंड प्रोडक्ट की तरफ। सो सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, दिस इज़ अ पेपर मैशे बर्ड। जो न्यूज़पेपर हमारा होता है ना, उसको लाइक सोक वगैरह करके उसके टुकड़ों को ऐसा जोड़ के वगैरह उसका क्ले बना के फिर ये पेपर मैशे ब्लू बर्ड बनाया गया है। यू कैन सी दैट। और ये रहा इसका छोटू वर्जन। सो ये दो रहे पेपर माशे का बर्ड, माशे पेपर मैश का बर्ड भाई। 2000 years later. देन नेक्स्ट मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ सबसे मेरी वाहियात असाइनमेंट। ये रही। सो दिस इज़ अ पेपर रिलीफ आर्टवर्क, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये रहा पेपर रिलीफ आर्टवर्क जिसमें बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला मुझे। लाइक ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के सिमिलर ही ऐसा पेपर रिलीफ बनाना था, वो बनाया है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को फ्रेम। सो दिस इज़ अ फ्रेम वर्क जो मैंने किया है यहाँ पर। लाइक ये सारे जो क्ले के तुम लोगों को ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, सो ये सारे क्ले के ऑर्नामेंट्स एयर ड्राई क्ले यूज़ करके बनाए गए हैं। सो ये फ्रेम बाय द वे क्यूट तो बनी है। उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ पीओपी वाला वर्क। सो ये रहा, ये कुछ इतना खास नहीं बना, लाइक कलरिंग अच्छी नहीं बनी, कार्विंग अच्छी हुई है इस पर, यू कैन सी दैट। अगर नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट छोड़ देना, बाकी सब ठीक ठाक हुआ है, लाइक इतना अच्छा नहीं हुआ है। सो ये रहा पीओपी। पीओपी के बाद ये वाली रही ग्राफ की असाइनमेंट, यू कैन सी दैट। सो ये सारे जो ग्राफ चिटकाए हैं मैंने यहाँ पर, दिस इज क्या बोलते हैं उसको, इसको मैंने चिटकाया है यूजिंग हॉट ग्लू गन। मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ प्लैटोनिक सॉलिड्स और उनके ड्यूल्स जो मैंने यहाँ पर किए हैं। सो ये बहुत हेक्टिक असाइनमेंट थी मेरे लिए। सो ये रहा। सो ये फुटबॉल नहीं है, ये डोडेकाहेड्रॉन है विच इज़ अ प्लैटोनिक शेप, यू कैन सी दैट। उसके बाद ये रहा आइसोकाहेड्रॉन जो अभी तक इनकम्प्लीट है, मुझे पूरा उसको कंप्लीट करना है, यू कैन सी दैट। सो ये रहा आइसोकाहेड्रॉन। उसके बाद ये रहा टेट्राहेड्रॉन और उसका ड्यूल। और इस पर प्यारा सा मैंने फोक आर्ट थीम बनाई है विच इज़ अ हाथी मेरे साथी। उसके बाद आते हैं तो ये रहा हाँ, ये रहा ऑक्टाहेड्रॉन और उसका डुअल। सो यू कैन सी दैट। इसके ऊपर मैंने पूरा फ्लावर थीम्स किया है। उसके बाद ये रहा क्यूब रहा और उसका ड्यूल रहा। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड असाइनमेंट, बिल्कुल नहीं थी। अब ये सब हो गया, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बेसिक शेप्स जो मैंने पेपर से बनाए थे। सो ये रहे क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, एंड इसको अरेंज करके हमें इसका रेंडरिंग करना है बाय यूजिंग नॉर्मल पेंसिल शेडिंग। सो सिलेंडर रहा, क्यूबॉइड रहा, क्यूब रहा यहाँ पर। उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरी क्रिएटिविटी विच इज़ अ स्वैच बुक। सो ये बेसिकली एक स्वैच बुक है जो मैंने बनाई है। सो ये उसका रहा आउटर पेज, आउटर लेयर रहा उसका। अब इनर लेयर तुम लोगों को दिखाता हूँ जिनको भी नहीं पता है। सो स्वैच बुक इज़ बेसिकली मेड टू अंडरस्टैंड द फैब्रिक्स। जो भी फैब्रिक्स है उस फैब्रिक्स को अगर बहुत से लोगों को फैब्रिक के बारे में नहीं पता है तो उनको ये स्वैच बुक दी जाती है ताकि उनको वो सारी फैब्रिक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो ये रहा इसका इनर पार्ट।
एंड ये रहा इसका एक एग्जाम्पल जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था। सो ये रही वो चीज़। सो इसके लिए ये स्वैच बुक बनाया गया है। अभी ड्राइंग पार्ट की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले रही ये वाली असाइनमेंट। सो दिस इज़ अ असाइनमेंट ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल, जहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट, यूनिटी, हारमोनी, ये सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यूज़ करके एक 2D डिज़ाइन करनी थी। सो दिस इज़ वन। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ, विच इज़ अ कलर व्हील। इफ़ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन यूनिवर्सिटी और इफ़ यू आर अ डिज़ाइन स्टूडेंट, तो फाउंडेशन ईयर में तुम लोगों को ये टॉपिक कॉमन रहेगा ही रहेगा, विच इज़ अ कलर व्हील। उसके बाद आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट रही ये कलर स्कीम्स वाली असाइनमेंट, विच इज़ अ मोनोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी तुम लोगों को कॉमन रहेगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट तरफ, विच इज़ अ कलर साइकोलॉजी। सो ये कलर साइकोलॉजी बेसिकली कलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर तुम लोगों को कलर स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। हर एक कलर का क्या क्या मीनिंग है वो सब इसमें लिखा गया है। उसके बाद दिस इज़ अ 2D डिज़ाइन। सो ये फर्स्ट हमारी असाइनमेंट थी बेसिक्स ऑफ ड्राइंग एंड डिज़ाइन में, जहाँ पर हमें विजुअल टेक्सचर्स क्या होते हैं, टेक्सचर्स कहाँ पे लगाए जाते हैं, फिर कलर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, यह सब सिखाया गया था। तो फॉर्म स्टडीज़ की तरफ। सो दिस इज़ अ फर्स्ट असाइनमेंट जो मैंने की थी, विच इज़ अ 2D डिज़ाइन, फिश कंपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं, विच इज़ अ पैनिंग जूमिंग वाला टॉपिक, जहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट को पैनिंग करना था, दूसरे ऑब्जेक्ट को जूम इन करना था एंड तीसरे को रोटेट करना था। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं जेस्टाल्ट प्रिंसिपल की तरफ। सो दिस इज़ अ 2D डिज़ाइन ऑफ जेस्टाल्ट प्रिंसिपल, जहाँ पर प्रॉक्सिमिटी, कंटिन्यूटी, फिगर एंड ग्राउंड एंड मूवमेंट, ये सारे प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद ये रहा मदर फॉर्म्स, रेडियाई मैनिपुलेशन, जो तुम लोगों को ग्राफ मैंने दिखाया था वो वाला है ये। सो ये हमने सबसे पहले ग्राफ पेपर पर निकाले थे, ड्रॉ किए थे। सो ये रहा, यू कैन सी दैट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं मेरी और एक अच्छे असाइनमेंट की तरफ, विच इज़ अ रेफरेंस बोर्ड। सो ये रहा रेफरेंस बोर्ड। सो यहाँ पर रेफरेंस बोर्ड बनाया गया है, विच इज़ अ बग। फिर ये रहा नेचर गिफ्ट। फिर यहाँ पर थोड़ा सा फॉरेस्ट वगैरह चिपकाया है। कलर पैलेट है दैट पॉट की तरफ। सो ये रहा प्रोडक्ट का आइडिएशन। इसका प्रोडक्ट बनाना बाकी है, बट मैंने सोचा कि तुम लोगों को प्रोडक्ट का आइडिएशन दिखाया जाए। एंड उसके बाद अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज़ दिस 10 स्केचेस। सो इन 10 स्केचेस में से एक स्केच को सिलेक्ट करके हमें उसके ऊपर बेस प्रोडक्ट बनाना था। सो ये सारा प्रोसेस रहा, जो रेफरेंस बोर्ड तुम लोगों को दिखाया, आइडिएशन तुम लोगों को दिखाया, तो ये है उसकी फर्स्ट स्टेप। हम लोग आते हैं ज्योमेट्री पार्ट की तरफ। सो ये रहा लाइंस ऑफ सिमेट्री, जो कि फर्स्ट असाइनमेंट हमें दी गई थी। सो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सिंपल। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं वासेस की तरफ। सो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वासेस बनाए थे, जो सीरियसली मैंने इतने ज़्यादा बचकाने बनाए हैं, क्या ही तुम लोगों को बताऊँ। शर्म आती है ये देखकर अब मुझे अपने ड्राइंग स्किल्स के ऊपर। एनीवेज, नेक्स्ट असाइनमेंट रही ये वाली लोगो असाइनमेंट, जो कि ठीक ठाक बनी है, बट इस असाइनमेंट में हर एक लोगो का अपना अपना मीनिंग मैंने यहाँ पर दिया है, यू कैन सी दैट। और ये कोई गूगल छाप नहीं है, पहले ही बता दूँ। उसके बाद रहे टाइप्स ऑफ सिमेट्री, और यू कैन सी से फ्रीज पैटर्न। सो ये रहे फ्रीज पैटर्न, जहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ सिमेट्री का स्टडी करना था, यू कैन सी दैट। देन उसके बाद आते हैं हम लोग टेस्लेशन की तरफ, विच इज़ गुड असाइनमेंट, बट उतनी ज़्यादा नहीं जितनी मेरे एक्सपेक्टेशंस लेवल थी, बट ठीक है। उनके बाद हम लोग आते हैं ग्रेड्स की तरफ। एक्चुअली इसमें मैंने ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा दिख रहा है मुझे।
सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड्स ड्रॉ किए। टोटल ऐसे हमने आई थिंक सो 8 ग्रिड्स ड्रॉ किए थे। ये 2 ही अच्छे थे, बाकी के ठीक ठाक थे बने हुए। सो तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लेटोनिक सॉलिड की तरफ, जो कि अच्छा बनाया है एक्चुअली। सो ये रहा क्यूब। यहाँ पर हमने कलर पेंसिल से रेंडरिंग किया है। टेट्राहेड्रॉन, आइसोकाहेड्रॉन, जो अभी तुम लोगों को 3D उसके मॉडल्स दिखाए, यही है वो इसके 2D कंस्ट्रक्शंस। फिर रहा ऑक्टाहेड्रॉन, देन उसके बाद रहा ये डोडेकाहेड्रॉन। ये वाला एक्चुअली बहुत अच्छा बनाया गया है। अब उसके बाद आते हम लोग नेचुरल फॉर्म ट्रांसलेशन की तरफ, जहाँ पर हमें किसी भी नेचर रिलेटेड, बाद में अभी हम लोग आते हैं नेचुरल फॉर्म ट्रांसलेशन पर, जहाँ पर हमें ह्यूमन बीइंग, नेचुरल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारे लेकर हम लोगों को स्टेप वाइज उसके प्रोसेस दिखाने हैं। तो यू कैन सी दैट। सो ये रहा। सो स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद ये रहा पुस इन बूट्स, जो कि एक कैरेक्टर है। अगर तुम लोगों को नहीं देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा। एंड ये रहा उसका फाइनल लुक, यू कैन सी दैट। बाद रहा ये वाला थर्ड प्रोसेस। यू कैन सी दैट। अगर तुम लोगों को बस इतना ही दिखाया है मैंने तुम लोगों को अपने आर्टवर्क्स। अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वेट फॉर द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा एक्साइटिंग वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। अब वो पता नहीं कब लेके आऊँगा, या तो कल आ सकता है या तो नेक्स्ट वीक, कभी भी आ सकता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नोटिफिकेशंस ऑन रखना। तब तक ले बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching this video.